हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और एक्सरसाइज हमारी 4.3 जो है वो चल रही है और हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। दो टैप्स हैं जो मिलकर एक टैंक को इतने टाइम में भर सकते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। जो बड़ी डायमीटर की टैप है वो अकेले 10 घंटे कम लेती है टैंक को पूरा भरने में, अगर उसको कंपैरिजन एक स्मॉलर टैप से किया जाए। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो हमें टाइम पता करना है जिसमें कि हर टैप टैंक को सेपरेटली फिल कर सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द टाइम टेकन बाय टैप of larger diameter to fill the tank x hours। हम लोगों ने मान लिया कि जो बड़े डायमीटर की टैप है वो टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेगी, x आवर्स टाइम लेगी। टाइम टेकन बाय टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टू फिल द टैंक। अब जो लार्जर डायमीटर की टैप है वो 10 hours कम ले रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्मॉलर टैप जितना टाइम लार्जर डायमीटर वाली टैप ले रही है उससे 10 hours ज्यादा लेगी। तो x प्लस 10 hours। जो वॉल्यूम है टैंक का वो हम लोग 1 लेट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू, लेट मी से 1। क्योंकि हमें कुछ वॉल्यूम दिया नहीं हुआ तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर 1 कंसिडर कर लिया। 1 क्यूबिक यूनिट। चलिए स्क्वायर यूनिट लिखते हैं ना, तो यहाँ पे क्यूबिक यूनिट लिखेंगे कि वॉल्यूम की बात हो रही है। अब इन x आवर्स वॉल्यूम ऑफ टैंक filled by tap of larger diameter। x आवर्स में जो लार्जर डायमीटर की टैप है वो कितना पानी भरती है, वो कंप्लीट भर रही है, तो यानी कि 1 हो गया क्योंकि हमने वॉल्यूम ऑफ टैंक 1 लेट किया है। तो 1 आवर में यानी 1 घंटे में बड़े डायमीटर की जो टैप है वो कितना पानी भरेगी, 1/x भरेगी। उसके बाद x प्लस 10 आवर्स के अंदर जो स्मॉलर डायमीटर की टैप है वो भी पूरा पानी भर रही है यानी कि 1। तो 1 आवर के अंदर स्मॉलर डायमीटर की पाइप टैप कितना पानी भरेगी, 1/x प्लस 10। तो ये 1 आवर का जो वाटर है वो बड़ी डायमीटर की टैप का आ गया, और ये 1 आवर का जो वाटर है वो स्मॉलर डायमीटर की पाइप का आ गया।
अब जब दोनों इकट्ठी चलेंगी तो वो इतने टाइम में 9 3/8 आवर्स, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 75/8 आवर्स बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन 75/8 आवर्स वॉल्यूम ऑफ टैंक filled by both taps, that is equal to 1। तो 1 आवर में कितना वाटर भरा जाएगा, डिवाइड में करेंगे तो 75 डिनोमिनेटर में और 8 ऊपर चला जाएगा, तो इट मीन्स 8/75। 1/75/8, तो 8 ऊपर चला गया तो 8/75। तो यानी कि अगर दोनों टैप्स इकट्ठी चलेंगी तो 1 आवर में इतना पानी भरेंगे। ओके, तो ये है, तो हमारे पास अब सारा मटेरियल तैयार हो गया है। अब हमने इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन बना के इसको फिर सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू, अब कंडीशन क्या है, 1 आवर का वाटर बड़ी डायमीटर वाली टैप का, दैट इज 1/x। 1 आवर में छोटी डायमीटर की टैप का वाटर यानी कि 1/x+10। इट विल गिव यू 1 आवर का वाटर बाय बोथ टैप्स, दैट इज 8/75। तो जब दोनों टैप्स 1 1 आवर के लिए चली तो कितना पानी भरेंगी, 8/75। एलसीएम ले लेंगे। 1 × x, 1 × 10, 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, x × 1 x हो गया है 2x प्लस का 10, x को x के साथ किया x², x को 10 से किया 10x, 8/75 क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 × x², 8x², 8 × 10, 80x, 75 × 2, 150x, 75 × 10, 750। x वाले अब एक साइड कर लेंगे, 750 माइनस हो गया इज इक्वल टू 0। चलिए, इज इक्वल टू 0 ही है, ये तो आप ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो जाओगे। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। चलिए, क्वेश्चन मैंने खत्म कर दिया क्योंकि वैसे भी आगे ग्रीन से कंटिन्यू कर रहा हूँ ताकि डिफरेंशिएशन बना रहे। तो 8x² प्लस, नोट प्लस माइनस आएगा, 70x, 80 में से 150 गया 70 और माइनस का 750, 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, -375 इज इक्वल टू 0। जो 2 है वो डिवाइड में चला जाएगा 0 के और खत्म हो जाएगा, तो मतलब 0/2 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। नंबर्स क्वाइट लार्ज है तो इसीलिए सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे ही चल पड़ेंगे। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू माइनस का 35 है, कांस्टेंट -375 है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे पहले, b² माइनस 4ac -35 का स्क्वायर a इंटू c
-35 का स्क्वायर है 1225, माइनस माइनस प्लस 375 को 16 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 375 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6000 आ रहा है हमारे पास, 600, तो इट विल बी 7225। तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया। नाउ वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। माइनस और b की वैल्यू माइनस, प्लस माइनस रूट डी, तो d की वैल्यू 7225 अपॉन 2a, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो माइनस माइनस प्लस होता है, इधर कर लेते हैं। 35 प्लस माइनस 7225 का रूट 85 होता है, और 2 इंटू 4 8 हो गया। तो यहाँ से दो वैल्यूज बनेगी। एक बार 35 में 85 प्लस करेंगे और अपॉन 8, जो सॉल्व करके आपके पास आएगा 120 अपॉन 8, यानी कि 15। और सेकंड वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, बीच में नेगेटिव है, तो 35 माइनस 85 अपॉन 8, तो इट विल बी कम आउट एज माइनस का 50। तो टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये तो सीधा ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो 15 आवर्स आ गया। इसका मतलब है अगर बड़ी टैप अकेली चलेगी तो 15 आवर्स में अकेला टैंक को भर देगी। लेकिन अगर अकेली स्मॉलर टैप के साथ अपन टैंक को भरेंगे तो इट विल टेक 15 प्लस 10, यानी कि 25 आवर्स लगेंगे। और यही हमसे पूछे थे और यही हमने कैलकुलेट करने थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हम लोगों का डन हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलुरु। एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से 1 hour कम लेती है 132 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में मैसूर और बेंगलोर के बीच में, without taking into consideration the time they stop at intermediate station। हमें ये नहीं कंसिडर करना कि वो बीच में स्टेशन में कहाँ पे रुकते हैं, कितने टाइम के लिए रुकते हैं। If the average speed of express train is 11 किलोमीटर पर आवर मोर, एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है एवरेज वो 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन के कंपैरेटिवली, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन। तो दोनों की एवरेज स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है। चलिए शुरू करते हैं। लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। सॉरी, नॉट y, यहाँ पे तो हमें गिवन ही है कि 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो x प्लस 11 लिख देंगे सीधा डाटा पर आवर। नाउ जो डिस्टेंस कवर करना है वो कवर करना है 132 किलोमीटर। अब हम लोग लिखेंगे टाइम टेकन बाय पैसेंजर
ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन के द्वारा कितना टाइम लिया गया, T1 लेट कर लेते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला एज यू नो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस अपने पास 132 है और जो स्पीड है वो x है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, इसे अपन T2 लेट कर लेते हैं। एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम T2, डिस्टेंस तो सेम ही कवर करना है 132, लेकिन जो स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की दैट इज x+11। अब कंडीशन या क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या है, जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर कम लेती है, यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम टेकन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर कम है। तो T2 की जगह हम लोग पुट करेंगे 132 अपॉन x+11, T1 की जगह 132 अपॉन x माइनस का 1। इसको सॉल्व करेंगे अब हम लोग एलसीएम टेक ओवर करके, तो 132 अपॉन x+11, यहाँ पर x ले लेंगे एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 132 को x के साथ करेंगे तो 132x आएगा, इज इक्वल टू x इंटू 132, 132x, x इंटू x स्क्वेयर, 11 इंटू 132, 1452, और 11 को x के साथ किया माइनस का 11x। 132 से 132 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो इट विल बी एक्स स्क्वेयर प्लस का 11x को करेंगे तो प्लस का 11x, और 1452 को करेंगे तो इट विल बी -1452। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो उसके लिए पहले ए बी सी डिफाइन कर लेते हैं। ए इज 1, बी इज +11 एंड सी इज -1452। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू पुट हो गई, a की वैल्यू और c की वैल्यू। 11 का स्क्वायर 121 होता है, माइनस माइनस प्लस, और जब 1452 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5808 आएगा, और इसको प्लस करके 9295 आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया 5929। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो माइनस b की वैल्यू 11 है, रूट d की वैल्यू 5929 है, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है। 5929 का हम लोग रूट यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, अलग सोल्व कर लेते हैं 5929 का रूट को, पेयर बना लेंगे हम लोग। तो 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64, तो 7 हम लोग चूज करेंगे, माइनस करेंगे तो 10 आएगा, ऊपर से 29 प्लस कर देंगे 14, 7 इंटू 7 49, 32, 10। तो जो रूट है वो आ गया 77 हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब है 5929 का रूट 7 होता है। यहाँ पे इस पोर्शन में हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो x इज इक्वल टू -11
प्लस माइनस 77/2। एक बार प्लस लिख लेते हैं बीच में। 66 में से 11 गए, 77 में से 11 गए, 66/2, यानी कि एक वैल्यू आ गई है 33। अब बीच में नेगेटिव तो माइनस का 77/2, तो ये आ जाएगा माइनस का 88/2, यानी कि -44। एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि स्पीड है, तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो यानी कि जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है वो 33 km/h है, और एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो 44 km/h है। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन इज सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वेयर्स इज 468 स्क्वायर मीटर। दो स्क्वायर के एरिया को अगर जोड़ देंगे तो 468 हमें आंसर मिलेगा। इफ डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, उनके पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो 24 मीटर है। फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स, तो हमें दो स्क्वायर्स की साइड पता करनी है। चलिए लेट कर लेते हैं। लेट द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, हमारे पास दो स्क्वायर है तो बड़े स्क्वायर की जो साइड है उसे एक्स मीटर लेट कर लेते हैं, और जो स्मॉलर स्क्वायर है उसकी साइड हम लोग वाई लेट कर लेते हैं। अब पहली कंडीशन देखिए क्या है कि अगर दोनों स्क्वायर्स के एरियाज को जोड़ देंगे तो बड़े स्क्वायर का एरिया क्या होगा, एरिया स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर। स्मॉलर वन का क्या होगा, वाई स्क्वायर। तो इनको अगर ऐड कर देंगे तो 468 मीटर स्क्वायर बनेगा। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड वन इज इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24। सेकंड कंडीशन क्या है, उनके पेरीमीटर का डिफरेंस। तो बड़े स्क्वायर के पेरीमीटर में से छोटे स्क्वायर का पेरीमीटर माइनस करेंगे। पेरीमीटर स्क्वायर का 4 इंटू साइड होता है, तो फिर इसका मतलब क्या है, 4x माइनस 4y 24 के इक्वल होगा। ओके, 4 यहां से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 24। जो 4 है वो 24 के डिवाइड में चला जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। सेकेंड क्वेश्चन। अब क्या करेंगे हम लोग, x की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, दैट इज 6 + y, और इसको पुट कर देंगे 1 में। पुट x इज इक्वल टू 6 + y इन 1। तो x की जगह पर 6 + y रख दे, इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 468 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो इट विल बी माइनस का 468। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y² प्लस 12y। 36 में से 468 माइनस करेंगे तो इट विल बी 432। 2 कॉमन ले लेंगे, इज इक्वल टू 0। तो y² प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0/2, 0 आएगा। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू 1 है,
b की वैल्यू 6 है, c की वैल्यू माइनस का 216 है। सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल देंगे, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, 6 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, माइनस माइनस प्लस 864 प्लस कर देंगे तो 900 आ जाएगा। तो इसका मतलब है डी की वैल्यू 900 आ गई। अब हम लोग एक्स फाइंड करते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो वाई है, तो हमें एक्स की जगह पर वाई ही लिखना है। तो वाई इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। बी की वैल्यू 6, डी इज 900 और ए की वैल्यू 1। तो -6 प्लस माइनस 900 का रूट 30, 2 को 1 से किया 2, तो एक बार प्लस का 30, 24/2 दैट इज इक्वल टू 12, और एक बार जब माइनस का 30 लेंगे तो माइनस का 36/2। तो ये तो वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी कि नेगेटिव आ गया, कभी भी साइड नेगेटिव नहीं होगी। तो इसका मतलब है जो y है वो हमारे पास 12 मीटर आ गया, यानी कि छोटे स्क्वायर की जो साइड है वो 12 मीटर है। अब हमें बड़े स्क्वायर की साइड पता करनी है, यानी कि x। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 12 इन 2। तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 6। 12 पॉजिटिव का हो जाएगा, तो 6 प्लस 12 18। तो इसका मतलब है यहाँ पे 18 हमारे पास आएगा। तो लार्जेस्ट स्क्वायर की साइड 18 मीटर और स्मॉलर स्क्वायर की साइड 12 मीटर, और ये हमारा आंसर बनेगा। और क्वेश्चन नंबर 11 हमारा डन हुआ। एक्सरसाइज 4.3 हमारी कंप्लीट हुई। आई होप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। इसकी रिवीजन जरूर करिएगा, तभी ये आपको पक्के होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई भी करते रहे, क्योंकि जरूरी है। थैंक यू वंस अगेन।